अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, रिजल्ट आ गया और जिसके साथ जो होना था वो हो गया। अब जो फैसला करने के मोड में है उनको कुछ नसीहतें कर देता हूँ। फिर कोई स्पेसिफिक मसला पूछना हो सबके सामने पूछना, सबके सामने पूछ लेना, अलग से पूछना अलग से पूछ लेना। जनरल नसीहतें ये हैं कि जब नया पेपर फेल होता है ना तो जोश जज्बा बहुत ज्यादा होता है और ये होता है कि अब तो 5 के 5 निकालने हैं और 6 की लिमिट ना होती तो 6 के 6 निकाल देते। तो जज्बाती फैसला नहीं करना। और 3 न्यूमेरिकल है, यानी अगर किसी का FR 1 रह गया, किसी का क्या बहुत सौ का रह गया और 5 में से 4 का रह गया तो, और वो अभी FR 2 और कॉस्ट पढ़ रहा है और वो चाह रहा है कि कॉस्ट FR 1 और FR 2 इकट्ठे पढ़ लें, तो पढ़ने में मसला नहीं होता। जब अगस्त का महीना आएगा ना और सारा सिलेबस कवर करना होगा फिर नहीं होता पूरा। तो इसलिए जनरल मशवरा तो यही है कि ये 3 पेपर किसी ने साथ चलाने का सोचा है तो ना चलाए। हाँ, अगर किसी के रहते ही ये 3 है फिर तो करे, लेकिन अगर कोई 5 रहते हैं फिर मैं कह रहा हूँ अनलेस कि आप कॉस्ट के जो है ना वो चीते चीतियां हो फिर ठीक है, वरना बेहतर है कि FR 1 FR 2 कॉस्ट इकट्ठे ना करें। एक मशवरा तो ये है। दूसरा मशवरा कि अभी मार्केट में बहुत सारी ना अफवाहें चल रही हैं और एक बच्चा एक बात सुनता है वो अपनी 2 और लगा के आगे पहुंचा देता है। और अगर कोई टीचर को बात करते भी हैं, जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पे कहूं कि क्या पता ऐसा हो जाए, अब स्टूडेंट कहेगा सर ने कहा था ऐसा होगा, और फिर तीसरा कहेगा सर ने कहा था ऐसा हो चुका है, और फिर चौथा कहेगा सर ने कहा था तो 10 साल से ऐसे चल रहा है तो इसलिए जो इस तरह की मार्केट में अफवाहें हैं ना, जब तक ICAP से कुछ ऑफिशियली नहीं पता चल जाता तब तक इन अफवाहों को ना आगे फैलाएं और ना इनकी बेस पे डिसीजन लें। कुछ टीचर्स भी शायद बच्चों के परेशानी को खत्म करने के लिए कुछ न्यूज ब्रेक कर देते हैं, तो वो भी कोई रिलायबल बात नहीं है। रिलायबल बात वो है जो ICAP नोटिफाई करेगा। मैं इसमें जो भी टीचर्स अगर कुछ बताते हैं तो उनके खुलूस पे कोई शक नहीं है, लेकिन आपको नसीहत यह है कि टीचर्स अथॉरिटी नहीं है रूल्स के बारे में, ICAP अथॉरिटी है। तो इसलिए जब तक कोई ऑफिशियली ICAP की तरफ से पॉलिसी नोटिफाई ना हो तब तक आवाम में ना फितरा ना फैलाएं। कोई स्टूडेंट एक स्टूडेंट का मैसेज, सर फलाना दोस्त मेरा ये कह रहा है तो फलाना दोस्त ये कह रहा है, तो इस तरह की चीजें ना फैलाएं और ना उसके ऊपर खुद परेशान हो। जो भी क्लैरिटी होगी वो अगले हफ्ते तक पता चली जाएगा कि कौन सी रिस्ट्रिक्शन है और कौन सी नहीं है। और खासतौर पे वो जो बहुत पुराने बच्चे हैं जो तब से CA कर रहे हैं, जब मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी तो उनकी कोई लिमिट को फिक्र हो सकती है कि ऑटम 23 आखिरी अटेम्प्ट थी, फिर एक्सटेंशन है कि नहीं है, उसका भी मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन सिर्फ उन बातों पर यकीन करें जो ICAP ने ऑफिशियली अनाउंस की हुई हैं। अच्छा जी, तीसरी नसीहत, कॉस्ट का ICAP का रिजल्ट तो खैर बड़ा अच्छा ही है और 50% के आसपास, 55%। और मेरा कितना है वो भी कल परसों हमारी मीटिंग होगी तो पता चल जाएगा मुझे। तो आपको ना कुछ बच्चे ये कह सकते हैं आपके सीनियर्स कि यार सर ना ऐसी कॉस्ट मुश्किल क्या डराते हैं, इतना मुश्किल है नहीं। तो इस तरह की बातों को सीरियस नहीं लेना। कॉस्ट वाकई मुश्किल है, कॉस्ट है मुश्किल, और अभी तो खैर पढ़ाई कुछ नहीं है। अभी जब डिसीजन मेकिंग में जाएंगे तो पता जाएगा आपको, वेरिएंस है, डिसीजन मेकिंग है, फिर पता लगेगा कि कॉस्ट क्या है। तो अगर मुश्किल कहता हूं तो मुश्किल है। और हाँ, ये अच्छी बात ये है कि पहले ये होता था कॉस्ट का पेपर कैफ 8 और उसका लेवल ज्यादा था, अब ये कैफ 3 है तो लेवल निस्बतन कम है। लेकिन आपको क्या पता पहले कितना लेवल था, आपके लिए तो अभी ही ऊंचा लेवल है। तो इसलिए मैं अपनी टीचिंग जो है उसी लेवल पे ही रखे हुए हूँ, यानी मैं आपको उसी के लिए तैयार कर रहा होता हूँ। तो इसलिए शायद हो सकता है स्टूडेंट को आसानी हो जाती हो। अदरवाइज आपने बड़े बूढ़ों की ये बात नहीं देनी कि कॉस्ट आसान है, सर ने एमी ड्राइवर नहीं, सर ने सही ड्राइवर। वाकई कॉस्ट मुश्किल है और जो जैसे चला रहा हूँ साथ साथ कोशिश करके चलते रहें। और क्या रह गया, हाँ तालियां रहेगी, कॉस्ट में सर्टिफिकेट आ गया। चले है नहीं सीटियां नहीं ठहरो ठहरो, और अगली बार खैर जो ना भी और बताने लगा मैं ना कॉस्ट पढ़ाना चाहता नहीं था, यानी मैं कॉस्ट का टीचर बाय चॉइस नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती कॉस्ट में लाया गया था। मैं कॉस्ट में इंटरेस्टेड नहीं था, अभी बात आगे आनी है, अभी तो शुरू की।
मुझे 2016 में ना पैक वालों ने कहा था कि आप आए कॉस्ट में। 2016 में मैंने पहली दफा पढ़ाई थी कॉस्ट, तो मुझे लगता था कि मैं कॉस्ट नहीं पढ़ा सकता, और मैं कॉस्ट नहीं पढ़ाता था। 2016 में पहली दफा कॉस्ट पढ़ाई थी, तो 2016 से लेके हो गए 7 साल, 7 साल है, 7.5 साल, 7.5 साल यानी 14, ओ सबर तो 14 अटेम्प्ट हो गई, 15 अटेम्प्ट। तो इन 15 अटेम्प्ट में से 6 है मेरे कॉस्ट सर्टिफिकेट। अब अच्छा, अब इसमें जो मकसद है बताने का कि जैसे चल रहा हूं ना, साथ साथ फॉलो किया करें, होमवर्क क्लास वर्क दोनों किया करें, क्योंकि क्लास वर्क जो है वो मैं कर रहा होता हूं, आप नहीं कर रहे होते। क्लास में तो मैं सवाल कर रहा होता हूं, तो इसलिए आपको जो होमवर्क देता हूं ना वो आप जरूर सॉल्व किया करें। होमवर्क करना ये नहीं होता है कि सवाल सोल्यूशन, हाँ ठीक है, ये नहीं होता सोल्यूशन, आप सॉल्व खुद किया करें, पूरा लिख के सॉल्व किया करें। और अच्छा तो ये है कि है जी, अरे नहीं शुक्रिया, इट्स ओके। तो जो क्लास वर्क है ना, वो भी अच्छा तो ये है कि वो घर जाके दोबारा सॉल्व किया करें, क्योंकि क्लास में तो मैंने सॉल्व किया होता है, तो वो घर जाके दोबारा सॉल्व किया करें। अच्छा जी, और क्या था? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास जो है वो अभी मई में, बस एक्स्ट्रा क्लास जो है वो अभी मैं FAR 1 कर रहा हूँ शुरू संडे से, और कॉस्ट अभी फिलहाल को 15-20 दिन में और देख लूं कि मैं और क्या कर पाता हूँ। तो मई एंड पे जाके ना फिर मैं कॉस्ट का बताऊंगा कि कॉस्ट का एक्स्ट्रा मैंने क्या करना है। तो अभी फिलहाल FAR 1 एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, कॉस्ट नहीं कर रहा। और जी, वो जो मैंने वो एक शॉर्ट कोर्स की बात की थी, तो वो फीमेल्स का नहीं हो पा रहा, टाइमिंग का मसला बन रहा है, तो मेल्स का होगा इंशाल्लाह, और अगले वीक में होगा, अगले वीक से इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा। वो जो मैंने कहा था 8-9 घंटे का कोर्स, नहीं वहां होगा, क्योंकि वहां पर बच्चियों ने कहा था कि 1 बजे हम फारिग हैं, तो 1 बजे वहां पर होगा। तो यहाँ पर 4 बजे का मैंने कहा था, तो वो नहीं हो पा रहा, लेकिन वहां फीमेल्स का होगा। अगर आप वहां रहते हैं, आप वहां करना चाहें तो बेशक कर लें। अच्छा जी, और हाँ, जो लोग लास्ट टाइम जो मुझसे पढ़े थे या मेरे बारे में जानते हैं, तो मैं ना मुख्तलिफ टॉपिक पे ये बयान वगैरह रखता रहता हूँ। तो कल मैंने तो GT में रखा हुआ शाम में एक, तो वो फिर मैं करके ना तो अपने YouTube चैनल पे भी डाल देता हूँ, आप लोगों के लिए रखा हुआ YouTube चैनल, और मोनेटाइज नहीं किया हुआ, आप लोगों के लिए रखा हुआ है। और अगर तो यहाँ की पब्लिक भी विलिंग हुई तो मैं वो बयान सैटरडे को यहाँ दोबारा कर लूंगा। अगर आप में से लोगों ने बैठना हुआ तो मैं सैटरडे को यहाँ दोबारा कर दूंगा, इसके बाद, इस क्लास के बाद ही। वैसे अगर जो GT में वहां उस तरफ रहता हो या वहां आना चाहता हो, तो मैं कल GT में करूंगा इंशाल्लाह शाम को, यहाँ से फारिग होकर मैं GT जाऊंगा। अच्छा जी, और क्या था? एक मैं पहले देख लूं मैंने क्या क्या बताना था। हैं? नहीं, फाइलें बहुत सारी खोली होती हैं उसके एक्स्ट्रा। और ठीक है, हाँ, इसमें एक बड़ी जरूरी अपडेट तो कर लें यार। है? नहीं, 4 पेजेस पलट के आगे आए जरा। 1, 2, 3 पेजेस पलट के आगे हैं। पहुंच गए? हाँ, इसमें ना 2 सर्टिफिकेट अपडेट कर लें। एक ये FAR 1 को 5 की जगह 6 कर दें, और है यार वो बुक आउटडेटेड हो जाएगी ना वरना। और कॉस्ट में भी ना 5 को 6 कर लें। हाँ चलो ठीक है, मैं कर लूंगा कबूल। आप है टोटल ऑब्वियसली 18 हो जाएगा। चलो जी, एक बुक में नई अपडेट आई थी तो मैंने कहा आपको मैं बुक अपडेट करवा दूं। नहीं, रिजल्ट के बाद भी कोई लोग हैं जो आए, कोई हैं जो आज ही आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा नहीं, अच्छा ये जो लोग हैं इनमें से को फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला भी है, ये रिपीटर ही हैं सारे? नहीं यार, पुरानी देखी हुई शक्ल था ना। नहीं यार, पहली दफा है? 4-1 में थे? नहीं ना भाई, जो आज आए उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, ये जो आज 6 लोगों ने हाथ उठाया था उनमें से कह रहा हूँ जो FAR 1 कॉस्ट में पहली दफा। अच्छा आप बताइए मसला क्या कह रहे हैं? उसका मुझे नहीं पता, यूट्यूब पे तो नहीं आएंगे। एंड क्या किया था? एंड क्या किया था? 6 बेसिस लिख दी थी ना। हाँ OAR कैलकुलेट। अच्छा, OAR का एक रिकैप दोबारा सुन लें। साल के शुरू में बिजनेस प्रोडक्ट कॉस्ट जानना चाहता है। 1 यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा, ये भी एस्टिमेट ही करना पड़ रहा है, लेकिन इसका एस्टिमेट निस्बतन आसान है। FOH का मुश्किल है, क्योंकि 1 यूनिट के साथ सारे FOH का लिंक है नहीं, तो उसके लिए कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई तरीका करना पड़ता है। वो तरीका OAR है। वो जो मैंने 2 सवाल लास्ट क्लास में किए थे, उसमें जो 70 रुपए था वो OAR है।
या इसी तरह जो 50% ऑफ मटेरियल कॉस्ट था वो OAR है। तो OAR का कॉन्सेप्ट यह है कि शुरू में एक ओवरहेड्स का रेट बनाया जाता है जिसको किसी ना किसी एक्टिविटी से लिंक कर लिया जाता है ताकि प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो सके। अब पूरा साल जितनी भी प्रोडक्शन होगी, पूरा साल या महीना जितनी भी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट के लिए उसी OAR को ही इस्तेमाल करेंगे। साल एंड होगा, जितने ओवरहेड्स एक्चुअली आए, अच्छा जो सोचे थे एक्चुअली उतने ही होंगे नहीं, तो वो जो भी डिफरेंस है उसका क्या करेंगे वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, वो भी साल के एंड पे कोई एडजस्टमेंट होगी। तो OAR साल के शुरू में कैलकुलेट किया हुआ एक रेट है। कंपनी की मर्जी, उस रेट को वो किसी भी एक्टिविटी से जोड़ सकते हैं। ज्यादातर 6 मशहूर एक्टिविटीज हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम लिस्ट लिख दी थी। अब वो जो एक्टिविटी से जोड़ा था, जिस बेस से जोड़ा था, उस बेस से लिंक करके OAR का फार्मूला वो बता रहा हूं। जैसे वो जो मैंने 70 रुपए पर लेबर आवर एक सवाल में बताया था, तो वो 70 रुपए कैलकुलेट कैसे हुआ ये बताने लगा। या वो जो 50% लिखा था, 50% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, वो कैलकुलेट कैसे हुआ ये बता रहा हूं। तो इसके लिए पूरे साल का शुरू में एक बजट बनेगा। उस बजट में जो टोटल FOH प्लान किए कि इस साल में FOH टोटल कितने होंगे। अच्छा, बजट का आइडिया कि बजट क्या होता है, प्लान है, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस साल में हम क्या करेंगे, कितने यूनिट्स बनाएंगे, उतने यूनिट्स बनाने के लिए कितने खर्चे होंगे, सब बजट है। तो साल के शुरू में प्लानिंग कर ली कि हम साल के दौरान इतने टोटल ओवरहेड खर्च करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड बेस। यानी जिसको भी बेस रखना है उसका टोटल, मिसाल के तौर पे अगर OAR के लिए बेस रखनी है डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो फॉर्मूला क्या बना, टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। अगर बेस रखनी है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो उन 6 में से जिसको भी बेस रखना है उसका टोटल बजटेड डाटा इस फार्मूले में। और ये चीज अभी मजीद इंप्रूव कर लेते हैं, ये भी एक सवाल करते हैं। ये फार्मूला लिख लें तो फिर एक सवाल लिखें। budgeted information for the year 2024, budgeted information for the year 2024। और इसमें लिखिए प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स। अच्छा, अब ये सारा कुछ जो है ना ये बजटेड है, तो बार बार बजटेड प्रोडक्शन की बजाय बस प्रोडक्शन, क्योंकि सारा मैंने कह दिया ना ऊपर के बजटेड इन्फॉर्मेशन, तो अब ये सारा कुछ बजटेड डाटा है। अच्छा, ये मुझे लगता है मैंने एक वर्ड मिस कर दिया। पहली लाइन है बजटेड इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 2024 इज एज फॉलोज। तो अब जो भी एज फॉलोज है वो सब बजटेड है, जिसमें सबसे पहली चीज मैंने बताई है प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स। उसके बाद लिखें टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 125,000, 1,25,000 रुपए। फिर लिखिए टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब ये सब बजटेड चल रहा है, यानी साल के शुरू में सारा हमने प्लान किया हुआ है कि इस साल हम 5,000 यूनिट्स बनाएंगे, इन 5,000 यूनिट्स बनाने में 1,25,000 रुपए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगेगी, तो ये सब बजट चल रहा है। तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 5,00,000 5 लाख रुपए। और इस 5 लाख के साथ ब्रैकेट में लिखिए ₹50 रुपए पर आवर। ये क्या चीज होगी, ये वेज रेट होगा वर्कर्स का। अच्छा जी, उसके बाद लिखे हैं सब एज फॉलोज में, सब बजटेड चल रहा है ना, आप ऊपर से बजटेड काट दें और इन सारी लाइनों में साथ बजटेड लिखें। अगली लाइन लिखें टोटल FOH 75,000, 75,000। और क्या रह गया, मशीन आवर्स 5 पर यूनिट, 5 घंटे पर यूनिट, यानी एक यूनिट बनाने के लिए मशीन 5 घंटे चलेंगी। और चलें, बस रिक्वायर्ड है आपसे
Number 1, OAR based on direct labor hours. OAR based on direct labor hours. Number 2, 6 OAR रिक्वायर्ड है, 6, ये जो 6 बताए थे. Number 2 हो गया OAR, अरे नहीं इनको नहीं गिनना चाहिए, जो 6 बेसिस बताई हुई हैं. Number 2 OAR based on machine hours. Number 3 OAR based on production. Number 4 OAR based on direct. वही जो 6 बेसिस का लिख के दी थी ना, उन्हीं में से हर एक से OAR कर दें कैलकुलेट. अच्छा, ये एक ही बिजनेस ये 6 OAR नहीं निकालता, इनमें से कोई एक मेथड यूज कर रहा होगा. तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 6 के 6 कह रहा हूं कैलकुलेट करने को. वही जो 6 बेसिस बताई थी, उन 6 की 6 में से हर एक OAR कैलकुलेट कर दीजिए. आ जाए और बता